जैसे जमदग्नि जी ने अपने पुत्र परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है और तुम्हारे भाई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, अतः इनको मार डालो। तो परशुराम जी ने उनका गला काट डाला। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा कि माँ और भाइयों को जीवित कर दो और उनको मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे। जमदग्नि ने तथास्तु कहा और सब जीवित हो गए। अगर पिता समर्थ नहीं है और वह भी अनुचित आज्ञा देते हैं तो पुत्र को उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, कारण कि अगर पुत्र उस अनुचित आज्ञा का पालन करेगा तो पिता को नरक होगा। जिस आज्ञा के पालन से पिता को नरक हो, दुख पाना पड़े, ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। मैं भले ही नरक में चला जाऊं पर पिता नरक में ना जाए। ऐसा भाव होने से न पुत्र को नरक होगा और न पिता को। तात्पर्य है कि पिता को नरक से बचाने के लिए उनकी आज्ञा भंग कर दे पर अनुचित काम कभी न करे। अगर पिता समर्थ नहीं है और वह अनुचित आज्ञा देता है पर पुत्र ने उम्र भर माता पिता की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है तो पुत्र उस अनुचित आज्ञा के पालन में जल्दीबाजी न करे, उस पर विचार करे और भगवान को याद करे। जैसे गौतम ने अपने पुत्र चिरकारी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है, इसको मार डालो, और ऐसा कहकर वन में चले गए। चिरकारी ने तलवार निकाली और पिता की आज्ञा पर विचार करने लगा। वहाँ गौतम के मन में विचार आया कि उसको क्यों मारे, उसका त्याग भी तो कर सकते हैं। ऐसा विचार करके तो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि चिरकारी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। अतः उन्होंने चिरकारी को मना कर दिया कि माँ को मत मारो। अब यहाँ प्रश्न उठता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बेरिशम, यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बंत नहीं भय मुंद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का, बलि ने गुरु का और गोपियों ने पति का त्याग कर दिया, तो क्या उनको दोष नहीं लगा? उत्तर सुनिए। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि उन्होंने पिता आदि का त्याग किस विषय में, किस अंश में किया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देता था पर प्रहलाद जी उसको प्रसन्नतापूर्वक सहते थे। वो इस बात को मानते थे कि यह शरीर पिता का है, अतः वे इस शरीर को चाहे जैसा रखे, इस पर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने पिताजी से कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं, परंतु मैं स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, अतः मैं भगवान की सेवा में, भजन में लगा हूँ। पिताजी इसमें बाधा देते हैं, मुझे रोकते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने पिताजी की उस आज्ञा का त्याग किया जिससे उनको नरक न हो जाए। अगर वे पिताजी की आज्ञा मानकर भगवत भक्ति का त्याग कर देते तो इसका दंड पिताजी को भोगना पड़ता। पुत्र के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे पिता को दंड भोगना पड़े। इसी दृष्टि से उन्होंने पिता की आज्ञा न मानकर पिता का हित ही किया, पिता का त्याग नहीं किया। रावण ने विभीषण को लात मारी और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो विभीषण जी राम जी के पास चले गए। अतः विभीषण ने भाई का त्याग नहीं किया परंतु उसके अन्याय का त्याग किया, अन्याय का समर्थन, अनुमोदन नहीं किया। विभीषण ने रावण को उसके हित की बात ही कही और उसका हित ही किया। माँ ने राम जी को वन में भेज दिया, दुख दिया। इस विषय में ही भरत ने माँ का त्याग किया। भरत का कहना था कि जैसे कौशल्या अम्बा मेरे पर राम जी से भी अधिक स्नेह करती है, ऐसे ही तेरे को भी राम जी पर मेरे से भी अधिक स्नेह करना चाहिए था।
परंतु राम जी को तूने वन में भेज दिया। जब तू राम जी की माँ भी नहीं रही तो फिर मेरी माँ कैसे रहेगी? इस विषय में तेरे को दंड देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि तेरे को माँ नहीं कहूँ, और मैं क्या करूँ? बलि ने गुरु का इस अंश में त्याग किया कि साक्षात भगवान ब्राह्मण वेश में आकर मेरे से याचना कर रहे हैं, पर गुरु जी मेरे को दान देने से रोक रहे हैं। अतः मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। गुरु की बात का त्याग भी बलि ने गुरु के हित के लिए ही किया। बलि दान देने के लिए तैयार ही थे। अगर उस समय वे गुरु की बात मानते तो उसका दोष गुरु को ही लगता। अतः उन्होंने गुरु का साफ स्वीकार कर लिया और उस दोष से, अहित से गुरु को बचा लिया। स्वयं दंड भोग लिया पर गुरु को दंड से बचा लिया, तो यह गुरु सेवा ही हुई। पति भगवान के सम्मुख होने के लिए रोक रहे थे। इसी विषय में गोपियों ने पतियों का त्याग किया। अगर वे पति की बात मानती तो पति पाप के भागी होते। अतः पति की बात न मानकर उन्होंने पतियों को पाप से ही बचाया। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर की सार्थकता परमात्मा को प्राप्त करने में ही है। अतः उसमें सहायक होने वाला हमारा हित करता है और उसमें बाधा देने वाला हमारा अहित करता है। प्रहलाद आदि सभी ने परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने वाले का ही त्याग किया है, पिता आदि का नहीं। इसलिए उनका मंगल ही मंगल हुआ। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि माता का दर्जा ऊंचा है या पिता का, और ऊंचा होने में क्या कारण है? उत्तर सुनिए। ऊंचा दर्जा माँ का ही है। माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया गया है। राम जी जब वनवास के लिए जाने लगे तब माँ के पास गए और माँ के चरणों में पड़कर कहा कि माँ, मुझे वनवास की आज्ञा हुई है। माँ ने कहा कि अगर केवल पिता की ऐसी आज्ञा है तो फिर माँ को बड़ी समझकर तुम वन में मत जाओ। ज्यों केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। हाँ, अगर तुम्हारी छोटी माँ और पिता ने वन में जाने के लिए कह दिया है तो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। जो पितु मातु कहू बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। पिता तो धन संपत्ति आदि से पुत्र का पालन पोषण करता है, पर माँ अपना शरीर देकर पुत्र का पालन पोषण करती है। धन संपत्ति आदि तो ममता की वस्तुएं हैं और शरीर अहंता की ममता से अहंता नजदीक होती है। ममता की वस्तुएं आती जाती रहती है और शरीर अपेक्षाकृत रहता है। अतः माँ का दर्जा ऊंचा होना ही चाहिए। माँ ने अपनी युवावस्था का नाश किया है, अपना शरीर देकर अपना दूध पिलाकर पालन पोषण किया है। माँ ने दाई का, नाय का, धोबी का, दर्जी का, गुरु का काम भी किया है। और तो क्या, टट्टी पेशाब उठाकर मेहतर का काम भी किया है। वह काम भी भार रूप से नहीं, परंतु बड़े स्नेहपूर्वक, ममता पूर्वक, उत्साह पूर्वक किया है और बदले में लेने की भावना नहीं रखी है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तब माँ के शरीर का बल घट जाता है। अतः संसार में माँ के समान बच्चे का पालन करने वाला और कौन है? इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा है। शास्त्रों में आया है कि पुत्र साधु सन्यासी बन जाए, फिर भी यदि माँ सामने आ जाए तो वह माँ को साक्षात दंडवत प्रणाम करे। इतना ऊंचा दर्जा किसका हो सकता है? माता पिता की सेवा से क्या लाभ है? माता पिता की सेवा से लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उन पर भगवान विश्वास नहीं करते कि यह अपने माँ बाप की भी सेवा भक्ति नहीं करता, तो फिर मेरी भक्ति कहाँ तक करेगा। पुंडरीक ने तन मन से तत्परतापूर्वक माता पिता की सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान बिना बुलाए ही पुंडरीक के घर आ गए और बोले, पुंडरीक, तेरी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तेरे पास तेरे को दर्शन देने आया हूँ। पुंडरीक
उस समय माता पिता को सेवा में लगे हुए थे। अतः वे भगवान से बोले, माता पिता की जिस सेवा के कारण आप यहाँ मुझे दर्शन देने आए हैं, उस सेवा को मैं क्यों छोड़ूं? अभी मैं माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ। सेवा पूरी होने पर ही मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ। तब तक आप रुकना चाहे तो इन ईंटों पर खड़े हो जाए। ऐसा कहकर पुंडरीक ने दो ईंटें पीठ के पीछे फेंक दी। भगवान उन पर खड़े हो गए। ईंटों पर खड़े होने के कारण भगवान का नाम विट्ठल पड़ गया। भगवान के इस रूप का कोई दर्शन करना चाहे तो पंढरपुर महाराष्ट्र में कर सकता है। बोले विट्ठलनाथ भगवान की जय। इसी प्रकार महाभारत में मूक चंडाल की बात आती है। मूक चंडाल की माता पिता में भक्ति देखकर स्वयं भगवान उसके घर पर रहते थे। तात्पर्य है कि माता पिता की सेवा से लौकिक पारलौकिक सब तरह के लाभ होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब माता पिता की सेवा का इतना महत्व है तो फिर उनकी सेवा को छोड़कर मनुष्य साधु सन्यासी क्यों हो जाते हैं? तो उत्तर सुनिए। जैसे कोई मर जाता है तो वह माता पिता की सेवा को छोड़कर ही मरता है, पर वह दोष का भागी नहीं होता। ऐसे ही जिसको संसार से असली वैराग्य हो जाता है वह दोष का भागी नहीं होता। इसी तरह जो सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है उसको भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उस पर किसी का भी ऋण नहीं रहता। राजन, जो सब कर्मों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वंशल भगवान की शरण में आ जाता है वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबी जन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म के वास्तविक ध्येय भगवान में लगा है। उसके द्वारा यदि माता पिता की सेवा का, परिवार का त्याग हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता। प्रश्न उठता है यहाँ कि 2-4 लड़के हो और उनमें से कोई साधु सन्यासी बन जाए तो कोई बात नहीं, पर किसी का एक ही लड़का हो और वह अगर साधु सन्यासी बन जाए तो उसके माता पिता किसके सहारे जिए? तो उत्तर सुने। उस लड़के को चाहिए कि जब तक माता पिता है तब तक उनकी सेवा करता रहे, उनको छोड़े नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति में साधु होना कोई कारण नहीं है, परंतु संसार में वैराग्य और भगवान में प्रेम होना ही कारण है। अतः वह माता पिता को सेवा करते हुए ही भजन स्मरण करे तो उसके लिए भगवत प्राप्ति होने में कोई बाधा नहीं है, परंतु माता पिता की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति में सहायता ही मिलेगी। तात्पर्य है कि माता पिता के ऋण को अदा किए बिना उनका त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु तीव्र वैराग्य हो जाए, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए, ऐसी अवस्था में माता पिता की सेवा छूट जाए तो उसको दोष नहीं लगेगा। जो घर में बैठा है पर माँ बाप की सेवा नहीं करता, केवल अपने स्त्री पुत्रों के पालन में ही लगा है, उसको दोष पाप लगेगा ही। ऐसे ही जो माँ बाप को, घर परिवार को छोड़कर साधु बना है और मकान आश्रम बनाता है, रुपए इकट्ठा करता है, चेला चेली बनाता है, ऐसे आराम करता है, उसको माँ बाप की सेवा न करने का पाप लगेगा ही। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर कोई साधु सन्यासी बनकर रुपए इकट्ठा करता है और माता पिता, स्त्री पुत्रों को रुपए भेजता है, उनका पालन पोषण करता है, तो क्या उसको दोष लगेगा? उत्तर सुनिए। जो साधु सन्यासी बनकर माँ बाप आदि को रुपए भेजते हैं कोई तो पाप के भागी है ही, पर जो उनके दिए हुए रुपयों से अपना निर्वाह करते हैं वो भी पाप के भागी है, क्योंकि वे दोनों ही शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं। माता पिता की सेवा तो वे गृहस्थ आश्रम में ही रख कर करते, पर वे अवैध काम करके संन्यास आश्रम को दूषित करते हैं तो उनको पाप तो लगेगा ही। वे पाप से बच नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि अगर घर में माँ का पालन करने वाला, संभालने वाला कोई नहीं रहा तो उस अवस्था में साधु सन्यासी बना हुआ लड़का माँ का पालन कर सकता है या नहीं? तो उत्तर सुनिए। माँ का कोई आधार न रहे तो साधु बनने पर भी वह माँ का पालन कर सकता है और पालन करना ही चाहिए। असमर्थ अवस्था में तो दूसरे प्राणियों की भी सेवा करनी चाहिए। फिर माँ तो शरीर की जननी है, वह अगर
असमर्थ अवस्था में है तो उसकी सेवा करने में कोई दोष नहीं। अब प्रश्न उठता है कि पुत्री कन्या तो पति के घर चली जाती है, तो फिर वह माँ बाप की सेवा कैसे कर सकती है, और सेवा किए बिना माँ बाप का ऋण माफ़ कैसे हो सकता है। तो उत्तर सुनिए, जैसे किसी पर इतना अधिक ऋण हो जाए कि उसको चुकाने के मन में होने पर भी वह चुका न सके, तो वह ऋण दाता के पास जाकर कह दे कि मैं और मेरे पुत्र, स्त्री पुत्र, घर जमीन आदि सब आपके समर्पित है। अब आप इनका जैसा उपयोग करना चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसा करने से उस पर ऋण नहीं रहता, ऋण माफ़ हो जाता है। इसी तरह कन्या बचपन से ही माता पिता के समर्पित रहती है, वो अपने मन की कुछ भी नहीं रखती। माता पिता जहाँ उसका संबंध विवाह करा देते हैं, प्रसन्नतापूर्वक वहाँ चली जाती है और वह अपने गोत्र को भी पति के गोत्र में मिला देती है। जिसने ऐसा त्याग किया है उस पर माता पिता का ऋण कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि माँ बाप का कोई सहारा न रहे तो ऐसी अवस्था में विवाहित पुत्री माँ बाप का पालन कर सकती है या नहीं? तो उत्तर सुनिए, वह असहाय माँ बाप की सेवा कर सकती है। यदि विवाहित पुत्री की संतान है तो माँ बाप उसके घर का अंजल ले सकते हैं, उसके घर पर रह सकते हैं, परंतु यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो माँ बाप को उसके घर का अंजल लेने का अधिकार नहीं है। माता पिता ने कन्या का दान विवाह कर दिया तो अब वह उसके घर का अन्न नहीं ले सकते, क्योंकि दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। परंतु कन्या से संतान पुत्र या पुत्री होने पर माता पिता कन्या के यहाँ का अन्न ले सकते हैं। कारण यह है कि कन्या के पति दामाद ने केवल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही दूसरे को कन्या स्वीकार की है, और उससे संतान होने पर वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अतः संतान होने पर माता पिता का कन्या पर अधिकार हो जाता है। तभी तो गोत्र न होने पर भी दोहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध अर्पण कर सकता है। यदि माता पिता असहाय अवस्था में हो तथा उनकी सेवा करने वाला कोई न हो तो उनकी सेवा करने की जिम्मेवारी पुत्री पर ही है। अतः अपनी संतान न होने पर भी विवाहित पुत्री को उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान कानून में पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार माना गया है। अतः वर्तमान कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब पुत्री को संपत्ति देने का अधिकार है तो फिर उससे सेवा लेने का भी माता पिता को अधिकार है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।